स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, फार्मूला मास के बारे में और मोलर मास के बारे में। और हम लोग ये देखेंगे कि इन तीनों को कैसे निकाला जाता है। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए बेसिकली, और नंबर ऑफ़ एटम्स पता होने चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें मिथेन दे रखा है यहाँ पर CH4, तो कार्बन का एटॉमिक मास पता है और उसके नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने हैं, 1। एक कार्बन है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दे रखा है, मल्टीप्लाई 4 करेंगे, तो जो दोनों को ऐड करने पे आएगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेन। और भी हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। हमें एटम्स पता होने चाहिए और एटॉमिक मास पता होना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करेंगे इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसमें देखिए, अगर इसे हम लोग वाटर की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन 2 दे रखा है, उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन 1 दे रखा है, उसको भी एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा ऐड करने पे। ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। इसमें कार्बन कितना है, 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास से, कार्बन के एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन कितना है, 12 एटम्स है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन इसमें कितना है, 6 है, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उन तीनों को ऐड करने पे जो आंसर निकलेगा दैट इज़ मॉलिक्यूलर वेट। अब हम लोग देखते हैं मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअल में मोलर मास होता क्या है, पहले हमें ये समझना है। मोलर मास हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, एक मोल या एलिमेंट, एक मोल एलिमेंट या कंपाउंड, उसका जो मास होगा दैट इज़ कॉल्ड मोलर मास, और इसको हम लोग ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल से समझें अगर, तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम है और क्लोरीन है। कैल्शियम के जो नंबर ऑफ मोल्स है 1 है, क्लोरीन के 2 है। कैल्शियम का एटॉमिक मास पता है 40.1 ग्राम पर मोल है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल है। जब हमने नंबर ऑफ मोल्स को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया तो हमें कैल्शियम का टोटल मास मिला, और क्लोरीन में भी जब हमने नंबर ऑफ मोल्स को क्लोरीन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया तो उसका टोटल मास मिला। दोनों को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट मिला है दैट इज़ कॉल्ड द टोटल मास और द मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। और भी हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें इसमें भी नंबर ऑफ़ मोल्स पता होने चाहिए और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास दे रखा है K3PO4, तो K की कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है, तो हमने नंबर ऑफ़ मोल्स का मल्टीप्लाई किया एटॉमिक मास में, तो हमें इसका टोटल मास मिल गया। इसी तरीके से अगर पोटेशियम के बाद अगर फास्फोरस की बात की जाए, फास्फोरस के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1। इसका मल्टीप्लाई अगर एटॉमिक मास के साथ किया जाएगा तो जो हमें मास मिलेगा वो हमने लिख लिया। उसके बाद ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसका मल्टीप्लाई जब हमने एटॉमिक मास के साथ किया तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी लिख लिया। तो इस तरीके से जब हमने तीनों को ऐड किया तो जो हमें मास मिला 212.3 ग्राम, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोलर मास ऑफ K3PO4 का। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं फार्मूला मास क्या होता है। फार्मूला मास को हम लोग फार्मूला वेट के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स एंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। और इसे किस में दिया जाता है फार्मूला वेट, AMUV, एटॉमिक मास यूनिट में यह हमें दिया जाता है। अब फार्मूला मास कहाँ यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग आयनिक कंपाउंड्स में इसको यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल से समझें तो हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल, ठीक है, NaCl। अब एलिमेंट्स इसमें क्या है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम की क्वांटिटी कितनी है 1, क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी है 1। तो अब जो क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, उसका मल्टीप्लाई उसके एटॉमिक मास से किया जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई जब सोडियम के एटॉमिक मास से किया गया तो कितना मिला 22.99। क्लोरीन का भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई जब एटॉमिक मास से किया जाएगा तो उसका भी टोटल हमें मिलेगा। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द फार्मूला मास। तो इसका फार्मूला मास कितना हुआ 58.44। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।